ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास में सुने जाने वाली सभी कहानी एक साथ। पहले सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कहानी। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय और उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, लेकिन निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप कुछ काम नहीं करोगे तो इस प्रकार कैसे होगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह सब देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। यह सुनकर धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय बैठा रहा और मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, उस स्त्री से सारी बात कह दी। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा सुनती, सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती है। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए। ऐसा व्रत है तो मैं भी इसकी विधि से व्रत करूँगा, इसको मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें और निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या धृत कुमारी को वृक्ष के सामने रख, दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी के प्रति गलत भावना न रखें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। तब वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करता है, माँ उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। तब वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। तब वह कहने लगी, भाई तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। और धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया और क्या देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको मैं मेरी दशा क्या बताऊं। माता कहने लगी, मेरा व्रत किया है, मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूँ, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय का जीवा पर बीज मंत्र लिख लिया। अब वो अपने रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में सुख संपत्ति उमड़ने लगी।
छोटा सा घर बहुत बड़ा महल बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। सभी लोग कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, बिना संतान के इस कमाई का क्या भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। धनंजय की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी अपने परिवारजनों की बात मानकर उसे दूसरा विवाह करना ही पड़ा। सती सुलक्षणा को शोक का दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगे और कार्तिक का महीना आया तो नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए, इसीलिए इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। धनंजय ने अपनी पत्नी की बात सुनकर सुलक्षणा के पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। फिर दिन बीतने लगे। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। जब नई बहू को खबर पड़ी तो उसके मन में और भी द्वेष की ज्वाला दहक उठी और सुलक्षणा के घर आ पहुंची और सुलक्षणा के घर में शोर शराबा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में थोड़ी देर में धनंजय को नींद आ गई। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप और जाग गया। घर में उसके आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता के चरणों में रुदन करने लगा कि माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी श्रवण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर में आ गया और इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र को जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ आई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता अन्नपूर्णा की धूमधाम से पूजा होने लगी। यज्ञ किया, धनंजय को मंदिर का आचार्य बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवाया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगे। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा और अलग घर में रख लिया। उनके अन्न वस्त्र सब प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उसके भंडार भरे वैसे सबके भरना। कहानी कहते, कहानी सुनाते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं धर्मराज की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया महिला रहती थी। वह महिला सभी से मिलजुल कर प्रेम से रहा करती थी। वह बुढ़िया पूरे जीवन में हर भगवान की आराधना और पूजा करती, दान दक्षिणा भी करती। एक दिन अचानक से उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई थी, उसी कारण उसका निधन हो गया। तब उस बुजुर्ग महिला के लड़के और गांव वालों ने माँ का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया। तभी उस बूढ़ी महिला के निधन के बाद यमराज ने अपने 2 सेवकों को नीचे भेजा कि जाओ तुम उस बूढ़ी महिला को ले आओ। जैसे यमराज के सेवक उस बूढ़ी महिला को लेने के लिए आए, बूढ़ी महिला उनके साथ जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत गहरी नदी मिली। जहाँ पहुंचकर यमराज के सेवकों ने उस बूढ़ी महिला से कहा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी भी गोदान किया है? तब वह बुजुर्ग महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगती। तभी वहाँ पर अचानक से एक गाय प्रकट हुई। उसकी पूंछ पकड़कर वह बूढ़ी महिला नदी पार कर गई। फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ गए, जिनको देखकर यमराज के सेवक उस बूढ़ी महिला से कहने लगे, क्या तुमने अपने जीवन में कुत्तों को दान दिया है, कुत्तों को रोटी खिलाई है? तब वह बुजुर्ग महिला एक बार फिर सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगी।
तब वहाँ से सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले गए। फिर वह बूढ़ी महिला और यमराज के सेवक आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बूढ़ी महिला के सिर पर अपनी चोंच से कड़ा प्रहार करने लगे, जिसको देखकर यमराज के सेवक उस बूढ़ी महिला से पूछने लगे, क्या कभी तुमने अपने जीवन में किसी भी पंडित या ब्राह्मण की लड़की से सिर पर तेल से मालिश की है या नहीं? तभी वह बूढ़ी महिला यमराज के सेवकों की बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी का सच्चे मन से आह्वान कर शुरू कर देती है, जिसके बाद वह कौवा उस बूढ़ी महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से आगे चला जाता है। फिर वहां से एक बूढ़ी महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चले। थोड़ी दूर के बाद जब वह बूढ़ी महिला यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर बढ़ने लगे तो उस बुजुर्ग महिला के पैरों में कांटे चुभ गए, जिसके बाद यमराज के सेवक कहने लगे, क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में खड़ाऊ दान की है? जिसके बाद बूढ़ी महिला उनकी बात सुनकर खड़ाऊ का आह्वान करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बूढ़ी महिला के पैरों में खड़ाऊ आ गई। वह बूढ़ी महिला और यमराज के दोनों दूत आगे की ओर चल देते हैं, जिसके बाद दोनों सेवक और वह बुजुर्ग महिला यमराज के पास ले गए। फिर यमराज बूढ़ी महिला को चित्रगुप्त के पास ले गए। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहने लगे, यह कौन है? आप किसको लेकर आए हो? तभी यमराज चित्रगुप्त से कहने लगे, यह बूढ़ी महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान और पुण्य किए हैं, लेकिन इस बूढ़ी महिला ने धर्मराज की कोई कहानी नहीं सुनी, जिसके कारण यह बुजुर्ग महिला आगे नहीं जा सकती। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला बहुत आश्चर्यचकित रह गई। उसके बाद उस बूढ़ी महिला ने यमराज से कहा, आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए, जिसके बाद मैं इन 7 दिनों में धर्मराज की पूजा अर्चना, उनका व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद यमराज इस बूढ़ी महिला को 7 दिन का समय दे देते हैं और धरती लोक पर वापस भेज देते हैं। धरती लोक पर वापस पहुंचकर जब सभी लोग उस बूढ़ी महिला को देखने लगे तो उनसे डर के मारे चारों तरफ भागने लगे और कहने लगे कि भूतनी आ गई, यहाँ से भागो। यहाँ तक कि बूढ़ी महिला अपने बेटे और बहू के पास जाती है, वह भी उनसे डरने लगे और गेट बंद करने लगे। जिसके बाद बूढ़ी महिला अपने बेटे, बहू और सभी लोगों को बताने लगी कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मैंने धर्मराज का कोई व्रत उद्यापन और पूजा नहीं की, जिसके ना करने की वजह से स्वर्ग लोक नहीं जा सकती। अब मैं यहाँ धरती लोक में धर्मराज की पूजा अर्चना उद्यापन करने आई हूँ। यह सुनकर उस बूढ़ी महिला के लड़के और उसकी पत्नी अपनी माँ को पूजा करने के लिए सभी वस्तुएं लाकर दे देते हैं। अब बूढ़ी महिला ने धर्मराज की पूजा करना शुरू कर दिया। उनका उद्यापन करने के बाद जब वह सभी को कहानी सुना रही थी तो सभी लोग वहाँ से उठकर भाग गए। तब वह बूढ़ी महिला अपनी पड़ोसन में एक महिला से कहानी सुनाने का आग्रह करती है। वह महिला कहानी सुनने को तैयार हो गई, जिसके बाद वह बूढ़ी महिला उसकी पूरी कहानी सुना देती और पूजा अर्चना करने के 7 दिन बाद धर्मराज उस बूढ़ी महिला से प्रसन्न होकर उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए अपना विमान नीचे धरती लोक में भेज देते हैं। उस विमान को देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित रह गए और उस बूढ़ी महिला के साथ जाने के लिए आगे जाते हैं। तभी वह बूढ़ी महिला सभी लोगों से कहने लगी कि तुम लोगों ने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, जिसके कारण तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते। मेरे साथ सिर्फ एक मेरी पड़ोसन ही जा सकती है, क्योंकि इसने मेरी पूरी कहानी सुनी थी। जिसके बाद सभी लोग उस बूढ़ी महिला से कहानी सुनने के लिए निवेदन करने लगे। तभी वह बूढ़ी महिला सभी को कहानी सुना देती है। जिसके बाद सभी लोग उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक को पहुंच गए। स्वर्गलोक में सभी लोग को देखकर धर्मराज कहने लगे, मैंने तो सिर्फ एक बूढ़ी महिला के लिए विमान भेजा था, यहाँ सब तुम लोग कैसे आए? तभी वह बूढ़ी महिला धर्मराज से कहने लगी कि हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए। जिसके बाद धर्मराज सभी लोगों को स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। जैसे धर्मराज ने उस बुढ़िया को स्वर्गलोक में जगह दी, वैसे सबको दे कहानी कहते, कहानी पढ़ते सुनाते सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए धर्मराज महाराज की जय हो। आइए भक्तों, गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बूढ़ी माँ बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी भी थी। उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा, बहू और बूढ़ी माँ ही रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान गणेश की बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा में लगी रहती।
एक दिन गणेश जी बूढ़ी माई की पूजा पाठ से प्रसन्न होकर उसको दर्शन देने के लिए सोचा कि यह तो बहुत ही भोली है, पूजा पाठ करती है पर मुझसे कुछ नहीं मांगती। तो गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बूढ़ी माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से बहुत खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मैं कैसे और क्या मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा वो अपने बहू और बेटे से पूछ ले और मांग ले। यह सब सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कहा है कि कुछ मांग, तू ही बता क्या मांगू। तो उसके पुत्र ने कहा कि माँ तू गणपति बब्बा से धन मांग ले। वह बहू से पूछा तो उसने कहा कि गणेश जी से नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा, हर कोई अपने अपने मतलब की बातें कह रहा था तो कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा। ऐसे में उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसन के पास जाकर पूछा। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया तू तो कुछ दिन जिएगी, धन और नाती मांगने से क्या फ़ायदा, तुम अपने लिए आँखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा अगर आप मुझसे प्रश्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आँखों की रोशनी, नाती पोता, परिवार में सुख दे, आखिरी में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया यह सब मांग कर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा उसे सब मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए भक्तों छोटा सा तुलसी का भजन सुनते हैं। पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी, मैं लागू प्यारी या बांसुरिया प्यारी। पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी, मैं लागू प्यारी या बांसुरिया प्यारी। मधुबन में तूने बांसुरी बजाई, मधुबन में तूने बांसुरी बजाई, सब सखियां घर घर से बुलाई, सखियां की यारी लगे तुमको प्यारी, सखियों की यारी लगे तुमको प्यारी। पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी, मैं लागू प्यारी या बांसुरिया प्यारी। गोकुल में छुप छुप माखन चुराए, ग्वाल वालों के संग बांटे बांटे खाए, अच्छी लगे तो है ग्वालों की यारी। पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी, मैं लागू प्यारी बांसुरिया प्यारी। सारा ब्रज ढूंढा वृंदावन में छुप गए, हमसे क्यों रहते हो दूर दूर हट के, दर्शन को प्यासी है आँखियाँ हमारी। पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी, मैं लागू प्यारी या बांसुरिया प्यारी। जमुना तट पर चीर चुराए, कदम डाल कर चढ़ कर दिखाए, सखियों को भावे शरारत तुम्हारी। पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी, मैं लागू प्यारी या बांसुरिया प्यारी। निंदिवन में कान्हा रास रचाए, खुद नाचे और सबको नचाए। पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी, मैं लागू प्यारी या बांसुरिया प्यारी। पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी, मैं लागू प्यारी या बांसुरिया प्यारी। मैं लागू प्यारी या बांसुरिया प्यारी। पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी, मैं लागू प्यारी या बांसुरिया प्यारी।
मैं लागूं प्यारी या बांसुरियाँ प्यारी। बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना और बताना मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है या नहीं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उसको तहे दिल से शुक्रिया। अगर मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।